रावत श्री चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। आज मैं जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करेंगे। तो ये कब से शुरू हुई और कैसे चल रही है इसकी सारी जानकारी हम आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप कृपया अपना कीमती समय ज़्यादा से नहीं 5 या 10 मिनट का समय आप निकाल लीजिएगा इसमें। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शॉर्ट फॉर्म है यानी छोटा नाम इसका लिया जाता है PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और ये 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी या इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें क्या होता है, बेसिकली किसानों से एक बेसिक सी किस्त ली जाती है, जैसे 400, 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये ऐसे किस्त ली जाती है उनसे प्रति हेक्टर के हिसाब से। बता देता हूँ, 1 हेक्टर में 4 बीघे होते हैं, तो प्रति हेक्टर के हिसाब से उनसे ऐसे किस्त ली जाती है। तो किस्त से क्या होता है कि फिर उनकी फसल का बीमा हो जाता है। और फसल का बीमा होने के बाद में उस फसल में जो भी जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, या कोई भूकंप वगैरह आ गया, या फिर कोई जैसे लू चलती है राजस्थान में तो लू चल गई, तो ऐसी कोई प्राकृतिक आपदाएं होती है ना, तो उनमें अगर फसल बर्बाद हो जाती है तो किसानों को मुआवजा यानी कि मुआवजा मान लो, या फिर आप बीमित जो राशि होती है वो किसानों को दी जाती है। जितनी फसल की जो राशि होती है उसका लगभग 90% या 80% दिया जाता है। तो इसमें हिस्सा सरकार का भी रहता है, सरकार भी पैसे देती है, और हिस्सा उन कंपनियों का भी रहता है जो हमारा बीमा करती है। अब बीमा करती है उन कंपनियों के बारे में क्या है कि हम जानते नहीं है, ज़्यादातर बीमा कंपनी के बारे में हमें जानकारी नहीं रहती है कि कौन सी बीमा कंपनी हमारे एरिया में काम कर रही है और वो बीमा कर रही है। तो किसानों को ये रहता है कि कौन सी कंपनी ने हमारा बीमा किया है या कौन सी कंपनी हमारे क्षेत्र में बीमा कर रही है। तो आज ये भी जानकारी मैं आपको इसके साथ में देना चाहूँगा। तो हम जिले वाइज बताऊँगा कि कौन सी कंपनी जो बीमा कंपनी है वो कितने ज़िलों में बीमा करती है। और आगे एक महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको रहेगी, जिससे आपको जो आपकी फसल बर्बादी हुई है प्राकृतिक आपदाओं से, तो उसमें आपको क्लेम लेने में मदद मिलेगी। तो बीमा कंपनियों का क्या रहता है कि बीमा कंपनियां हमारा बीमा करती है। जैसे बैंक से होता है, किसी का किसी से अकाउंट है तो उसमें हो जाता है, कोई सीधे जाके करवाता है बैंक में। तो बीमा कंपनी हमारा बीमा करती है, फसल का बीमा करती है। फसल का बीमा करने के बाद में क्या होता है कि अगर प्राकृतिक आपदा में किसी किसान का नुकसान हो जाता है तो उसमें क्या रहता है, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कैसे मिलेगा कि जैसे कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, जैसे बारिश ज़्यादा आ गई, फसल का नुकसान हो गया, तो किसान के पास होते हैं 72 घंटे। 72 घंटे में आप उस कंपनी को फ़ोन करके बता देते हैं तो वो कंपनी आपका फसल का जायज़ा लेती है, और जायज़ा लेने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्लेम मिलता है। लेकिन किसान भाई इस चीज़ में क्या है, पीछे रह जाते हैं। तो किसान भाई क्या करते हैं, उनके जो पटवारी है या फिर जो कृषि अधिकारी हैं वो लास्ट में आते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कितना नुकसान हुआ ये सो, और उसमें क्या है पूरा क्लेम नहीं मिल पाता है किसानों को, और बीमा कंपनियां अपना पैसा बचा जाती है। तो बीमा कंपनियां अपना क्या है, जो हमें जो किस्त दी होती है वो जोड़ के ले जाती है, और हमें कुछ फ़ायदा उसका मिलता नहीं है। तो इसी तौर पे मैं आपको जो बीमा कंपनियों को फ़ोन करने के लिए क्या है कि नंबर चाहिए, तो वो बीमा कंपनियों के मैं नंबर आज आपको दूंगा, और कौन से ज़िले में कौन सी बीमा कंपनी काम करती है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो आप उनसे फ़ोन पे बात करके अपनी जो प्राकृतिक आपदा में जो नुकसान हुआ है उसकी सूचना दे सकते हैं और अपने बीमा क्लेम राशि को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी बीमा कंपनी आती है वो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, ये कंपनी कौन कौन से ज़िलों में बीमा करती है, ये करती है 12 जिला, धौलपुर जिला, हनुमानगढ़ जिला, बाड़मेर जिला, झुंझुनू जिला, करौली जिला और उदयपुर जिला। इन जिलों में ये बीमा कंपनी बीमा करती है किसानों की जो फसल का। तो इनके जो टोल फ्री नंबर हैं वो है 1841 96 116। 1800 पूरे हैं, 1800। इंग्लिश में आप दोबारा सुन लीजिए, 1800 4196 116। ये इनके टोल फ्री नंबर है, आप इन पे सूचना दे सकते हैं फ़ोन करके। दूसरी हमारी जो कंपनी है वो है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
ये क्या है, SBI बैंक के द्वारा ही इसको चलाया जाता है। तो इसमें जो जिले आते हैं वो है चूरू जिला है, भीलवाड़ा जिला है, राजसमंद जिला है, दौसा जिला है, झालावाड़ जिला है, श्री गंगानगर जिला इसी कंपनी में आता है और अलवर जिला भी इसी में आता है। इसके जो टोल फ्री नंबर हैं वो है 1820 91 111। इंग्लिश में आप और सुन लीजिए, इंग्लिश में रहता है 1800 2091 111। नेक्स्ट जो हमारी बीमा कंपनी आती है वो है रिलायंस। इसका पूरा नाम है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें जो जिले आते हैं वो है बांसवाड़ा, नागौर, भरतपुर, जयपुर, पाली और प्रतापगढ़। ये सारे जिले इस बीमा कंपनी में आते हैं, रिलायंस वाली में। तो इनके जो टोल फ्री नंबर हैं वो रहते हैं 1800 102 40 88 1800 102 4088। इस नंबरों पे आप कॉल करके इनको सूचना दे सकते हैं अपनी प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की। नेक्स्ट जो हमारी बीमा कंपनी आती है वो है फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इस कंपनी में क्या है, जो जिले आते हैं वो इस प्रकार से है। इसमें जो जिले आते हैं वो है बूंदी, डूंगरपुर और आपका जोधपुर। इसके जो टोल फ्री नंबर है वो है 1800 26 64 और 141। इंग्लिश में आप और सुन लीजिए 1800 2664 141। नेक्स्ट जो हमारी बीमा कंपनी आती है वो है बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें जो हमारे जिले आते हैं वो है अजमेर, जालोर, सवाई माधोपुर एवं कोटा। ये सारे जिले इस कंपनी के अंतर्गत आते हैं। ये कंपनी वहां पे बीमा करती है। तो इसके जो टोल फ्री नंबर है वो है 1800 209 59 1800 209 5959। ये इसके टोल फ्री नंबर है। आप इस पे कॉल करके अपनी प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान की सूचना दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी आती है बीमा कंपनी वो रहती है HDFC। HDFC को आप सब जानते होंगे। इसका जो पूरा नाम है HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें जो जिले आते हैं वो है जैसलमेर, सीकर और टोंक। इनके जो टोल फ्री नंबर हैं वो हैं 1800 2660 और 700 1800 2660 700। नेक्स्ट जो हमारी बीमा कंपनी आती है वो है यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें जो हमारे जिले आते हैं वो रहते हैं बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। इनके जो टोल फ्री नंबर हैं जिन पे आप फोन कर सकते हैं 1800 200 51 42 1800 200 5142। ये तो आगे इनके टोल फ्री नंबर और इनके जो कंपनियों के नाम हैं और किन किन जिलों में कौन कौन सी कंपनियां काम करती हैं वो सब। अब क्या होता है कि जैसे बारिश हो जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो कंपनियों को भी पता चल जाता है ना कि प्राकृतिक आपदा आ गई है, बारिश हो गई है, किसानों को नुकसान हो गया है। तो ये क्या करते हैं, फोन नहीं उठाते। ये फोन नहीं उठाते हैं अपना। आप टोल फ्री नंबर पे करते जाओ, ये फोन नहीं उठाएंगे। तो इसका भी जुगाड़ एक है आपके लिए। इनकी एक ऐप आती है क्रॉप इंश्योरेंस नाम से, उस पे ये सारी कंपनियां हैं। तो क्रॉप इंश्योरेंस ऐप को आप डाउनलोड करके उसमें अपना जो खसरा नंबर है या जो भी है अपनी जानकारी जो वो मांगे तो वो आप एंटर करने के बाद में आप सबमिट कर दें फोटो खींच के। तो थोड़े दिन बाद में जो इनका जांच अधिकारी होता है वो आके ये अपनी फसलें चेक कर जाएगा। उसके साथ में जो अपने सरकारी अधिकारी रहते हैं वो भी रहेंगे। तो ये बहाना नहीं चलेगा। और उसमें आपको हेल्प डेस्क मिल जाएगी ऐप के अंदर हेल्प डेस्क मिल जाएगी। आप वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास कांटेक्ट करने के लिए 2-3 रास्ते होंगे कि इनसे आप कांटेक्ट कर सकें। तो ऐप की पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देता हूँ अभी। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपको टाइप करना है क्रॉप स्पेस इंश्योरेंस। ये ऐसा टाइप करके आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद में जैसे मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ पे ऐसा लोगो है, ये नाम है, देख लीजिएगा। और इसको ओपन कर लेना है इंस्टॉल करके। इसके बाद में आपके सामने ऐसा कुछ सरफेस खुलेगा।
सामने लिखा हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नीचे पहला ऑप्शन आता है रजिस्टर एज फार्मर, इस पर क्लिक करेंगे, यस यस करते जाएंगे। ओल्ड रिसिप्ट, न्यू रिसिप्ट, यानी पुरानी रसीद और नई रसीद। अगर आपके पास नई रसीद है तो उससे कर लीजिएगा, पुरानी रसीद है तो उससे कर लीजिएगा। इसमें न्यू रसीद पे करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर रसीद के ऊपर होते हैं, अकाउंट नंबर ये भी रसीद में मिल जाएंगे। ये दोनों डाल के वेरीफाई करेंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। आप यहाँ से पासवर्ड बना सकते हैं। फिर आता है लॉगिन फॉर पॉलिसी। लॉगिन फॉर पॉलिसी पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मांगेगा मोबाइल नंबर और जो पहले पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड मांगेगा, और नीचे कैप्चा है जो सेम टू सेम इसमें एंटर कर देना है। ये सब करने के बाद में आप यहाँ से पॉलिसी चेक कर सकते हैं कि आपका बीमा अभी क्या चल रहा है, क्या स्टेटस है बीमे का, ये चीज़ चेक कर सकते हैं आप यहाँ से। इससे बैक जाते हैं, बैक जाने पे आपको जाते हैं, नीचे ऑप्शन आता है कंटिन्यू विदाउट लॉगिन और चेंज लैंग्वेज। चेंज लैंग्वेज में क्या होगा, आप भाषा बदल सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोई सी भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये जो है कंटिन्यू विदाउट लॉगिन, इसमें जाके आप फसल का जान सकते हैं कितने का बीमा होता है ये सब। इसमें पहला ऑप्शन आता है स्टेटस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन नंबर मांगेगा और ये कैप्चा मांगेगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो इंश्योरेंस करवा रखा है उसका स्टेटस आपको पता चल जाएगा कि अभी हुआ है या नहीं हुआ है या क्या प्रोग्रेस है। बैक जाते हैं, नाउ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपको प्रीमियम जानना है कौन सी फसल का कितना पैसा लगता है इंश्योरेंस करवाने का, तो इसमें रबी और खरीफ दोनों फसलें आ जाती है। जैसे मैं खरीफ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे साल आपको कौन सा साल आपको सेलेक्ट करना है वो साल सेलेक्ट कर लीजिए। और नेक्स्ट है आप यहाँ पे योजना का नाम यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर लीजिए। और यहाँ पे आप जो आपका राज्य है, जैसे मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे नीचे आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिए जो आपका ज़िला है। जैसे मैं यहाँ पे हनुमानगढ़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे जाने के बाद आपको क्रॉप यानी कि फसल सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं आपको बताने के लिए गुआर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और नीचे एरिया सिर्फ हेक्टर में ही लिखा जाता है यहाँ पे, तो 1 हेक्टर डाल देता हूँ। 1 हेक्टर में 4 बीघे आते हैं। ये कैलकुलेट प्रीमियम पे करेंगे तो ये आ गया। आपको अधिकतम 21,675 रुपये मिल सकते हैं 4 बीघे के या 1 हेक्टर के। इसमें से आपको गवर्नमेंट देगी 3225 रुपये और बाकी इंश्योरेंस कंपनी देती है, और आपके लगते हैं 433 रुपये इसको करवाने के। और गुआर की फसल आ गई और एरिया 1 हेक्टर आ गया। ये सब डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ से बैक जाते हैं, बैक जाने पे ये नीचे आ गया फार्मर FAQ। यहाँ पे जान सकते हैं इंश्योरेंस क्या होता है, व्हाट इज़, देख लीजिए व्हाट इज़ क्रॉप इंश्योरेंस यानी फसली बीमा क्या है, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नीचे आता है मेन पॉइंट हेल्प सेंटर। हेल्प सेंटर में आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से बात कर सकते हैं इस नंबर पे। यहाँ से कॉल पे सीधा टाइप करेंगे तो आपका लग जाएगा। और अगर आप बीमा कंपनी से बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर बीमा कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे आपके एरिया में कौन सी बीमा कंपनी है, जो पीछे मैंने वीडियो में बताया है कि कौन से ज़िले में कौन सी बीमा कंपनी है, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। और नीचे एप्लीकेशन, आपको किस संबंध में बात करनी है, क्लेम से संबंधित यानी आपका बीमा नहीं आया या और कोई बात है या पेमेंट रुकी हुई है या एप्लीकेशन नहीं हो रही है, उस संबंधी बात करनी है। नीचे आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और कमेंट में आपको शिकायत लिखनी है, अपनी क्या शिकायत है वो लिख के आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। और आप सीधा कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको भी नंबर मिल जाएगा, यहाँ से भी आप कॉल कर सकते हैं। ये कुछ जानकारियाँ थी इस ऐप के बारे में जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और अगर आपने बीमा करवा रखा है, आप किसान हैं, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में और उसी नंबर से रजिस्टर कर लीजिएगा जो बीमा कंपनी को दिए हुए हैं। तो आपने जान लिया कि ऐप को कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे ऐप को चलाना है, ये सारी जानकारी आपको मिल गई। एक चीज़ और बता देता हूँ, इस ऐप में वो भी सब मिल जाता है, कौन सी फसल का कितना आपका प्रीमियम लगेगा, कौन सी फसल का कितना लगेगा, वो सब आपको मैंने बता भी दिया है। और आप इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और उस नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा, जो नंबर आपका जो इंश्योरेंस कंपनी को आपने दे रखा है उस नंबर से आप लॉगिन कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ी और आसानी होगी क्लेम लेने में। समय समय पर ऐसी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और जुड़ने के लिए आपको पता ही है, लाइक करना होता है, शेयर करना होता है और सब्सक्राइब करना होता है। अगर आप खेती नहीं करते हैं तो आपका कोई दोस्त करता होगा, उनको भेज दीजिए ये वीडियो, उनके काम आएगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि इंश्योरेंस का क्लेम सारे किसान लेना चाहते हैं, सबकी बर्बाद होती है फसल। अभी भी हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर, यहाँ बारिश हुई थी, लेकिन क्या पता कितने किसानों को क्लेम मिलेगा।
तो शायद आप अगर उनको वीडियो भेजेंगे तो उनको क्लेम मिल जाए और उनकी मदद हो जाए। और जाते जाते आपसे माफ़ी भी चाहूँगा कि वीडियो 10 दिन लेट हो गया, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, उस वजह से खांसी आ रही थी, खांसी में वीडियो बनता नहीं है। तो अब डेली वीडियो आएगा और साथ में एक शॉर्ट वीडियो भी आएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम समय में मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका आभार और धन्यवाद। मैं एक